आप देख रहे हैं news@24। देखिए, आरटीआई तो देश के लोगों का अधिकार है। देश के लोग किसी भी डेमोक्रेसी में तभी बोल पाते हैं जब उनको जानने का पूरा अधिकार हो और सरकार में, सरकारी सिस्टम में क्या हो रहा है उसको जानने का पूरा अधिकार देने के लिए, उनको सब बताने के लिए। ये सरकार ठेकेदार नहीं है डेमोक्रेसी में। वो अगर सरकार अकेली ठेकेदार होगी तो फिर ये राजशाही और शासन हो जाएगा। देश में शासन और राजशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता को सब कुछ पता होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रांसपेरेंसी ही आधार है डेमोक्रेसी का। घर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आपका घर भी इकट्ठा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। झगड़े होंगे घर के अंदर, मनमुटाव भाई भाई का, माँ बाप का, बाप बेटे का, सबका झगड़ा होगा। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी के आधार पे देश की जनता को सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कुछ कंडीशन है, ये बार बार उन्हीं कंडीशन का मिसयूज करके ऐसा करते हैं। ये तो जी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये किसी का पर्सनल है। रिलायंस की जमीन का मामला रिलायंस का पर्सनल नहीं है। उसको SEZ बनाने के लिए जमीन ली थी, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके तहत, और SEZ में रोजगार देने के लिए SEZ बनाया था, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए और देश की तरक्की के लिए। वो बना नहीं, वो प्राइवेट बिल्डर की तरह से उन्होंने नक्शे अपनी मर्जी से पास करवाए और बहुत 25 लाख का किला 25 करोड़ में ऐसे बेच दिया गया। तो 25 लाख देने वाला ओरिजिनल मालिक से लेके एक बीच में कोई बिजनेसमैन बन के आए या पॉलिटिशियन आए या ठग ठोर बन के आए और वो 25, 30, 50 करोड़ का बेच दे 2, 4, 5 साल में ही, तो इसका मतलब है आप सारे के सारे जो ये काम में भागीदार हैं, जो लोग 25 लाख की चीज को 50 करोड़ में बिकवा रहे हैं या बिक रही है, तो जितने बीच में भागीदार हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सरकार है, चाहे मंत्री संतरी है, चाहे CM PM है, वो सारे के सारे इकोनॉमिकल फ्रॉड में शामिल है। इस देश में RTI पे कब्जा है, इस देश में जुडिशरी पे कब्जा है। उस कब्जे की वजह से ये देश की बोलने की आजादी 180 देशों में 162वें रैंक पे है। इसी वजह से आपको RTI की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी तरह से RTI की इंफॉर्मेशन ना देने वाले कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती, उनकी नौकरी नहीं जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर का आदेश है 2 नंबर से। इस देश में 2 नंबर के आदेश से ये देश चल रहा है। हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सबका दुरुपयोग हो रहा है और सब में दुरुपयोग कराने के लिए तैयार बैठे लोग। इसका जवाब न मिलने पर अगला कार्यक्रम क्या होगा आपका? अरे भाई, ये तो कार्यक्रम जिन लोगों का ये है, मैं तो एक वकील के सहयोगी, वकील की हैसियत से इनको सलाह दे सकता हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं ये वो सबसे बड़ा मेरा तो कहना ये है, PIL करने से भी पहले देश को जागरूक करना सबसे बड़ी PIL आज के दिन। पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक को बातें बताओ, पब्लिक को बातें बताई आप लोगों ने, सोशल मीडिया ने। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। असली मीडिया, देशभगत मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया, बाकी ठग ठोरों का मीडिया, पूंजीपतियों का मीडिया, गोदी मीडिया और देशद्रोहियों का मीडिया, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया लोग कहते हैं। मैं मेन स्ट्रीम नहीं कहता, उसको कहता हूँ डाउन स्ट्रीम, सबसे नीचे का सतर का मीडिया। उससे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, इसलिए देश में राजशाही और तानाशाही चलती रही। आज सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन पहुंची और इस देश के लोग 14 साल से लेके 25 साल 30 साल तक के जवान इकट्ठे हुए और जो आदमी किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, हजारों किसान मरने के बाद भी 13 महीने के बाद कहता है मेरी भक्ति में कमी रह गई है, इसलिए मैं कानून वापिस लेता हूँ। भक्ति में नहीं, तूने बदमाशी की। वो तो अच्छे लोग थे, अगर वो लड़ाई करते तो तुम किसानों को बदनाम कर देते। वहां पंजाब के किसान भी थे, फिर तुम उनको खालिस्तानी बता के देश के अंदर माहौल बनाते और देश खुश हो जाता बेवकूफी में। अरे तो खालिस्तानियों को डंडे मारे हैं या किसानों को मारे हैं। से हम सवाल मांग रहे हैं HSIDC से, हरियाणा सरकार से और रिलायंस से कि जो 72,000 एकड़ जमीन आपने ली है जनता के कामों के लिए, उसका क्या किया। हमने 20 पॉइंट इसमें रखे हैं कि आप हमें बताइए ये जमीन आपने कब ली, किससे ली, उसका क्या किया। ये सारी की सारी 25 पॉइंट की जानकारी हमने सारी आपको दे दी है, तो वो सारी बताएं हमें आपने क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, लोकल लोगों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, और जो आपने जमीन लेने के बाद किस रेट में ली, किस रेट में आपने बेची, कितनी जमीन आपको वापस देनी थी, आपने वापस किसानों को की कि नहीं की। RTI के माध्यम से हमने ये सारी की सारी जानकारियां मांगी हैं, वो जानकारियां हमें मिल नहीं रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ये जानकारियां दे दें, अन्यथा हमें
भारत के सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ये बात को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों से भी हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी किसानों के जो भी अधिकार यहाँ पर मारे गए हैं, जितने भी किसानों की SCZ की जमीनें उनको वापस मिलनी थी, वो जमीनें उनको मिली हैं कि नहीं वो भी हमें बता सकते हैं इसमें। और जो हमारे साथ साथी किसान भाई हैं ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आपसे ये निवेदन है, या तो हमें जानकारियां पूरी दे दीजिए, हम किसी को कोई भी, ना हमें किसी से विरोध है ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप बिजनेस ना लगाएं, बिजनेस लगाएं, आप कंपनियां लगाएं, लेकिन पारदर्शिता, जो पारदर्शिता का अधिकार है उसके तहत आप अपनी जानकारियां हमें दें, ताकि हम ये समझ सके, किसान समझ सके, मजदूर समझ सके, क्षेत्रीय निवासी समझ सके कि उसका अधिकार उसको मिला है या नहीं मिला। बस इतनी सी बात है। ज्यादा ध्यान दो, वो आपके और आपके बेटों की रोटियां छीनने का काम हो रहा है। तो आप कह रहे हमारा काम नहीं। एक RTI, ये कोई सरकार जी RTI लगाएंगे, फिर उनसे हिसाब लेंगे तुमने अपील की कि नहीं अपील की। हर नागरिक की ड्यूटी है। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे नजर रखो, कौन जज आ रहे हैं उन पे नजर रखो, किस घर के, किस जाति, किस समाज के हैं उन पे नजर रखो। एपीलेट अथॉरिटी में कौन है, RTI में कौन है। एक प्राइम मिनिस्टर जो अपनी एफिडेविट में लिखता है मैं पढ़ा लिखा हूं, उसकी डिग्री दिखा नहीं पाया पूरा देश। और जिन्होंने वो लगाई वो तो पॉलिटिकल आदमी है, सक्षम आदमी है, उन्हीं पे मुकदमे चल रहे हैं।